अभी आपने आपका जो वीलॉग है, आई थिंक मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं उसको लेके भी कि हम्म वेदर आर यू गोइंग टू कंटिन्यू दैट वीलॉग आफ्टर लॉकडाउन और यू विल जस्ट स्टॉप इट, बिकॉज मेनी पीपल डोंट वांट यू टू स्टॉप एंड कंटिन्यू विद दैट सेम थिंग। एक्चुअली मैं कोई भी चीज को ना प्लान नहीं करता। जैसे जब मैं दुबई आया था फर्स्ट टाइम यहाँ पे, तो उसके पहले मैं एक ऐसे स्टेज पे था कि मेरा मन नहीं था कहीं सोशल मीडिया में जाने का, बात करने का, या किसी का गाना गाने का। आई वाज इन मैं एकदम उसमें चला गया था। मैं हिमालय में था। मेरे दोस्त, मेरे एक्चुअली भाई हैं सारे, 6 मेरे भाई जैसे हैं। एक तो मेरे बचपन के दोस्त है कैलाश चंदानी, और बाकी उसके भाई लोग आए। तो हम 7 लोग थे, 7 ऑफ अस। हम लोग हिमाचल में पहाड़ों में घूम रहे थे हम लोग। आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ ओवर देयर। ढाबे में खाना खा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में मेरा मन नहीं करता कि मैं ब्लॉग करूं या मैं ये करूं वो करूं, या एक्चुअली व्लॉग व्लॉग तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ आने के बाद पता नहीं क्या मेरे अंदर आया कि ये, मैंने बोला कि अगर तू जानता ही है कि तू किसी को कुछ नहीं बता रहा, तू अपने आप को बता रहा, तो तू अपने आप के लिए रख ले। अगर तू लंबा जी गया, मान लो अगर तू 15-20 साल और जी गया, तो तेरे को मजा आएगा जब तू देखेगा कि ओह माय गॉड 2020 में ऐसा था, मेरी पहली बार दाढ़ी में सफेद बाल आए थे, देखिए अभी फर्स्ट टाइम। और जब 20 साल बाद में तो पूरी दाढ़ी सफेद होगी, बाल भी सफेद होंगे, तो मैं देखूंगा अरे वाह सोनू, यू डूइंग दिस ओह एंड द होल। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट टू माई सेल्फ, बिकॉज मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे पर मैं देखता ही नहीं। इफ आई कीप इट इन अ पब्लिक डोमेन देन आई कैन सी इट एनी टाइम आई वांट टू सी। सो पंद्रह राइट। बीस साल के बाद में इसकी क्या वैल्यू होगी मेरे लिए कि वो पहली बार 4 बाल सफेद यहाँ पे हो तो सुनो तेरे, दुबई में आने के बाद में। तो इट्स आई जस्ट थॉट अपने लिए कर लेते हैं। अगर लंबा जी गए तो थोड़ा देखेंगे, रेवनाइज करेंगे कि उस दिन हम लोग ऐसा कर रहे थे, उस दिन वहां गए थे, ये किया था, ये सोच रहा था उस दिमाग में। और नेचुरली जो मैं आज हूँ उससे तो स्पिरिचुअली आगे ही जाऊंगा, पीछे तो जाऊंगा, ये मुझे पता। तो फिर राइट। मजा आएगा कंपेयर करने में कि अच्छा उस समय तो ये बात कर रहा था, अब तो इस बात को मजाक समझेगा। क्योंकि बिकॉज हम जो 10 साल पहले थे, अभी हम सोचते हैं कि अरे बाप रे हमने ऐसा क्यों किया, आई विश आई हैड डन इट बेटर। हर इंसान को बाद में रिग्रेट होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा जल्दी इवॉल्व होना चाहिए इंसान को, क्योंकि 10-10 साल के बाद मालूम पड़े कि मैंने क्या गलती की थी, सच में 2-3 साल में मालूम पड़ जाए, और राइट। ऑन ऑन द स्पॉट मालूम पड़ जाए तो बेहतर है। इफ अ पर्सन हु इज इवॉल्व्ड विल लर्न इट, विल नेवर डू द रॉन्ग थिंग। तो अच्छी बात है कि अगर हम लोग अपनी प्रोसेस, जो जो प्रोग्रेस है उसको भी मैं डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। और अगर मन किया वापस से विलीन हो जाने का अपने आप में तो मैं छोड़ दूंगा। आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग एट दिस पॉइंट, आई एम जस्ट गोइंग बाय द फ्लो। परफेक्ट। उसी एक व्लॉग में आपने अपने एक बहुत डियर फ्रेंड की डिवाइसेस के बारे में भी कहा था, एंड यू मेंशन द ग्रीफ एंड सॉरो कि आप इस टाइम पे उनके साथ में नहीं थे। एंड आई एम श्योर ये सिचुएशन काफी सारे लोगों के यहाँ पे भी है, लाइक काफी सारे लोगों के नियर एंड डियर वन जो है वो उनके साथ में लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पा रहे हैं, उनके उनकी अंतिम यात्रा में नहीं शामिल हो पा रहे। सबको एक तरीके से अंदर ही अंदर एक वो पेन है, वो ग्रीफ है, आपने भी वो एक्सप्रेस किया था। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप उसमें से कैसे बाहर ना आए, और यानी आपने अपने लिए क्या किया कि वो चीज जो है आपको इम्पेक्ट ना की हो, या की हो तो एक लिमिट तक की हो कि वो एकदम आपको ओवरटेक ना कर गई हो। जिस ब्लॉग की आप बात कर रही हैं उसमें एक मैंने बात कही थी जो लोगों को बड़ी अंदर तक झकझोर गई थी। वो मैंने कहा था, मेरे मुंह से निकल गया था, क्योंकि मैं सोच, जो इंसान सोचता है वही इसके मुंह से निकलता है। मैंने एक बात कही थी कि हम सब भविष्य की लाशें हैं। तो मैं जिन जिन के साथ में आज डील कर रहा हूं वो सब मरने वाले हैं मुझे मिला के। तो एक्चुअली हम किससे बात कर रहे थे? जब मैं मेरी मम्मी को गले लग के, मम्मी के गालों में पप्पियां करते, जब मैं उनको उनके ऊपर पैर रख के सोता था, तो वो कौन थी जो 2013 में ठंडी पड़ गई? ठंडे हो जाते लोग मरने के बाद में। मतलब मेरे दोस्त भाई जैसे थे आदेश श्रीवास्तव, ठंडे हो गए वो भी मस्तियां करने वाले। से कितने लोग मेरी आंखों के सामने ठंडे हुए। वाजिद जिसके साथ में मैंने इतना क्रिएटिव काम कर रखा है, वो कौन था जो गाने सोच रहा था, जो मेरे लिए गाने कंपोज कर रहा था? मैं गा रहा था, वो कंपोज कर रहा था। वो चला गया, गाने रह गए, उसकी थॉट रह गया। ऋषि कपूर जी, अभी मैं उनके, जब मैं दुबई में आया तो उनकी किताब पढ़ रहा था।
लिटिल डिड आई नो दैट ही विल पास अवे। तो किताब उनके मरने के पहले पढ़ रहा था और फिर मरने के बाद भी पढ़ रहा था। वो इंसान चला गया। मैं जो पढ़ रहा हूं उस इंसान के दिमाग के मेमोरी का सम टोटल मैं पढ़ रहा हूं किताब में। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? द मैन इज गॉन, but the sum total of all that he thought of life was transferred, that information was transferred into words and put in a book called Khullam Khulla. How amazing it is to know that the person passes away, but the information remains. Or was it always there? Is it possible that the information was always there? He grabbed it from somewhere, transferred it to us. And did he ever exist? क्योंकि सिखिज्म में बड़ी अच्छी बात कही है, सत श्री अकाल। लोग समझते हैं इसका मतलब। सत श्री अकाल का मतलब है सत श्री अकाल। काल का मतलब समय, अकाल मतलब नो समय, नो टाइमलेसनेस। यही सत्य है कि टाइमलेसनेस वाली बात है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब हमको जो दिख रहा माया है, कि हम टाइम को भी इमेजिन कर रहे हो? क्योंकि फिजिक्स में भी ये मैंने अच्छी तरह पढ़ा और मैं इसको लोगों को शायद पता ना हो कि हम किसी को छू ही सकते। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम गैप on an atomic level. You can never touch a person, but you can still touch a person. You can make love to a person, you can hit a person, you can kill a person, but there is always some distance on a subatomic level. So इसका मतलब जगह भी एक मिथ्या है, टाइम भी मिथ्या है। कई चीजें हैं जो मुझे बैफल करती हैं। तो जब मैं ये कह रहा था वाजिद के बारे में, तो ये भविष्य की लाशें हैं। तो अब इनसे डील हमें अलग करना चाहिए। हम जिसको भी मिलें, जिससे भी हमें इश्यूज हों, जिससे भी हम प्यार करें, मैंने ये सीखा कि लुक एट देम एंड इमेजिन देम डेड। इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है। आपको उनको देखने का नजरिया आपको बदल जाएगा। अ पर्सन whom you are loving too much और अ पर्सन who is hating you too much, जो आपको तकलीफ दे रहा है, मैं उससे तकलीफ में हूं, कोई बात नहीं। पर मैं ये सोचूं कि ये भी तो भविष्य की राश है, ये तो मरने वाला है कभी ना कभी। आज नहीं तो 5 साल बाद या 10 साल बाद या 40 साल बाद मरेगा। मेरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तो मेरे जब दोस्त वाजिद, मैं हमेशा बोलता हूँ वाजिद को, मैं वाजिद वाजिद मुझे इतना प्यार नहीं करता था जितना मैं वाजिद को प्यार करता था। और ये बात सबूत के साथ में कह सकता हूँ। पर वो चला गया, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं देख नहीं पाया उसे। लेकिन अब मैं अभ्यस्त हो गया काफी लोगों के को जाते हुए देखने के बाद में मुझे काफी लगता है कि हाँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। द लाइफ विल टेक अवे one by one everyone that we knew, and then it will be my turn. One day it will be my turn. तो जो है आसपास में से एक, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे लोग खोते ही रहते हैं, और फिर रेशो बढ़ता रहता है उसका, जो लोग खोते रहते हैं। सो वाजिद के मरने पे मैंने ये बात ब्लॉग पे शेयर की थी जिसका वो जिक्र कर रहा है। राइट। आई थिंक आपने अभी जो ये बात कही, दैट इज ऑल्सो अ वेरी, विद अ वेरी डीप मीनिंग। इसके ऊपर एक दो लाइंस भी है कि जिंदगी से किसकी यारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है। बिल्कुल। दैट आपने जो बताया, आई थिंक दैट इज अ वेरी परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज लाइंस। जी। आई आई डोंट नो सोनू जी, लेकिन मुझे पता है टाइम का भी कांस्टेंट है, आपका बहुत ज्यादा एंगेजमेंट भी है। बट आई जस्ट विश कि कॉन्वर्सेशन हम लोग इसको और भी कंटिन्यू कर सके और आपसे और भी आप ज्यादा शेयर कीजिए। कर सके। हाँ, आई नो मेरे मेरे आंसर्स भी बहुत लॉन्ग लंबे हो रहे हैं। मैं भी माफी चाहूंगा कि आपके सारे सवाल कि मेरे आंसर्स इतने डीप होते हैं। क्या होता है कि जब कोई सेंसिबल बातें पूछता है तो फिर उसके साथ में पूरा इंसाफ करने का मन करता है। ऐसा नहीं, मैं इसको कैलकुलेट करके नहीं बात कर रहा आपसे। इट्स लाइक इफ यू हैव आस्क्ड समथिंग सेंसिबल, सो आईड लाइक टू address it properly and give it a proper shape. आई एम सो ग्लैड, सीरियसली आई एम सो ग्लैड। लाइक मैंने सोचा था कि आपसे मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत सारी बातें हम सबको सीखने को मिलेगी, लेकिन इस लेवल तक मिलेगी आई रियली नेवर थॉट। एंड आई थिंक आप जो ये बातें बता रहे हैं, इट्स अ वेरी बियॉन्ड इमेजिनेशन। लाइक जिसको हम सब लोग, लाइक इंक्लूडिंग मी, आई एम सेइंग इंक्लूडिंग मी मींस आई रियली रियली एडमायर यू एंड आई आइडलाइज यू, बिकॉज आप जैसे लोगों को बहुत सारे मेरे जैसे लोग फॉलो करते हैं, और अगर आपकी तरफ से कुछ आता है तो इट बिकम्स लाइक अ ब्रह्मास्त्र और ब्रह्म वाक्य फॉर पीपल लाइक अस। तो आप जो बता रहे हैं, आई एम श्योर कि जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, दे मस्ट बी गेटिंग
so much of wisdom out of it. उनको इतनी सारी बातें समझ में आ रही होंगी, या फिर अपने आप से भी 1 to 1 होने का मौका मिला होगा। तो इसी सिचुएशन पे, बिकॉज़ आपको तो बिना गाए तो मैं जाने दूँगी नहीं। मुझे पता था, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, विल ही सिंग, विल ही नॉट सिंग?